हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है, कक्षा 9वीं का विज्ञान विषय का जो आपका 18 दिसंबर को जो पेपर होने वाला है, वो एकदम यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कक्षा 9वीं का विज्ञान विषय के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, वो भी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और जो ये पेपर का जो मैं सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ, यह आपको अर्धवार्षिक में डिट्टो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको 70 पूर्णांक देखने को मिलेंगे। समय आपका 3.25 घंटा और कुल पृष्ठ आपके 4 रहने वाले हैं और प्रश्नों की संख्या आपकी 18 रहने वाली है। इस बार परीक्षाएं स्टेट लेवल पर होने वाली है, इसलिए आपको पैटर्न में चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये नए पैटर्न के आधार पर जो पेपर है वो है। ठीक है, सबसे पहले आपको कक्षा 9वीं का नए पैटर्न के आधार पर पेपर इसी चैनल पर मिलेगा। इसलिए मैं आपको एक नोटिफिकेशन बता देता हूँ कि आप इस चैनल के साथ अभी नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सबसे पहले जो कक्षा 9वीं की जो जानकारी है वो इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दी जाती हैं। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। चलिए, तो देखते हैं, यहाँ पर आपको नोट दिया हुआ है। अब बात करते हैं सबसे पहले खंड ए के बारे में। ठीक है, आपको ए व सेध वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आपने अभी तक भी ब्लू प्रिंट नहीं देखा है तो आप ब्लू प्रिंट को एक बार फिर से देख ली। ठीक है, उसके आधार पर ये आपको पेपर जारी किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, खंड ए है, इसमें बहुविकल्पिक प्रश्न है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको प्रश्न नंबर 1 है। तो इसमें पहला है, किसी ठोस से सीधी गैस अवस्था प्राप्त करने वाले पदार्थ का गुण कौन सा है। जैसे ठोस से सीधी गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, अर्थात उस गुण को हम क्या कहने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर आपको क्या आ जाएगा, ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताना है आपको मुझसे पहले कि आप इसका उत्तर जानते हो या नहीं। ठीक है, और देखते हैं आपके कितने में से कितने सही होने वाला है। दूसरा है, वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रवस्था में पाई जाती है वो कौन सी है। तो पारा, सोना, लोहा या तांबा। तो इसका राइट आंसर देखिए, आपको देख लेना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर है, जो आपका पारा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, साबुन का जलीय विलयन किस प्रकार का होता है। तो आपने विलयन पढ़े हैं, समांगी विलयन, ठीक है, समांगी मिश्रण, कोलाइड और निलंबन। तो इनमें से आपको एक उत्तर बताना है। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से है, कोलाइड। ठीक है, कैसा साबुन का जलीय विलयन कैसा होता है, वो आपका कोलाइड विलयन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, लोहा का प्रतीक है। लोहा का प्रतीक होता है आपका, देखिए, सबसे पहले इसका नाम जान लेना है, आयरन। ठीक है, इसका दूसरा नाम है आयरन, और आयरन का प्रतीक होता है Fe। तो ऑप्शन नंबर बे है जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, ओजोन का सूत्र क्या है। तो ये O2 बताना है, O4 बताना है, O3 बताना है और O5 बताना है। ठीक है, तो इनमें से आपको देखिए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो से है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, O3। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, वो है आपका, वो बताना है, हाइड्रा, कवक या अमीबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दे है, तीनों हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। अगला है, कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका का जो बिजली घर है उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपको इसकी PDF चाहिए, ठीक है, तो आप वो बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, यदि आप वीडियो के यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको PDF डाउनलोड करना है। तो PDF डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई है, PDF डाउनलोड। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी PDF ओपन हो जाएगी और आप उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है,
तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। अगला प्रश्न है आपका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो कोशिका है, ऑप्शन नंबर बे। उसी प्रकार यहाँ पर आपको अगला प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, निम्न में से किस पौधे से तेल प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपको बताना है कि निम्न में से किस पौधे से तेल प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बे, सूरजमुखी। ठीक है, उसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है वेग में परिवर्तन की दर, इसको क्या कहते हैं। जो वेग में परिवर्तन की दर है, इसको क्या कहते हैं। तो आप सभी को पता है इसका क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, त्वरण का सूत्र आपको पता है, ए बराबर में, ठीक है, वेग बटा समय। ठीक है, आपको सूत्र याद रखना है, इसके अनुसार आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगला है यहाँ पर 11वां क्वेश्चन, 4 न्यूटन एवं 3 न्यूटन के दो बल एक ही वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्यरत हैं, कण पर बल का परिमाण होगा। तो आपको परिमाण बताना है। तो परिमाण का सूत्र आपको पता है, √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। तो इसका 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसका अंडर रूट, और 16 और 9 25, और 25 का अंडर रूट को सॉल्व करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है, 5 न्यूटन। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके सामने आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है। तो बच्चों ध्यान रहे आपको, यदि आप गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो आप इसको हल नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। जी बराबर में आपका कैपिटल जी M1 है, M2 है, अपॉन में R², ये है। तो यहाँ पर देखिए गुरुत्व नियतांक है, और ये आपका जो द्रव्यमान गुणांक है, और ये आपकी दूरी है। देखिए, तो यहाँ पर वस्तु के मध्य दूरी पर निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक पर करता है, और वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल पर करता है। लेकिन ऑप्शन में आपको बताना है कि नहीं है। तो नहीं है, कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर दे है, इसमें से नहीं है, अर्थात राइट आंसर आपका दे ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दे, वस्तुओं के द्रव्यमानों के योगफल पर। अब देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर दूसरा स्टार्ट हो चुका है, जिसमें दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले हैं। तो उससे पहले यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे, और कमेंट में बता दें आपके ऑप्शन में से, ठीक है, यहाँ पर आपके 12 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही थे। ठीक है, तो अब यहाँ आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो यहाँ पर दिया हुआ पहला प्रश्न, बर्फ का गलनांक कितना होता है। तो यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है 273.15 केल्विन। ठीक है, यह आपको लिखना है, एकदम करेक्ट आंसर है। आप 273 केल्विन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है वायु में ऑक्सीजन की मात्रा आप सभी को पता है 75%। अगला है कोशिका की खोज किसने की थी। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, किसने, रॉबर्ट हुक ने की थी। अगला है खाद में पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये बताना आपको कि खाद में किस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर खाद में जो पदार्थ है उसकी मात्राएं किसकी अधिक होती है। यदि आप 9th क्लास में हैं और आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, जो बच्चे इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं वो इसका राइट आंसर बताएंगे। ठीक है, और उनको उत्तर बता दिया जाएगा कमेंट बॉक्स के द्वारा। पांचवा है वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी वस्तु की जो वस्तु है उसका क्या कहलाता है। तो आप सभी को पता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विस्थापन। ठीक है, क्या हो जाएगा, विस्थापन। अगला है यहाँ पर देखिए, क्रिया तथा प्रतिक्रिया जो बल हैं वो समान, और यहाँ पर आपको बताना है कि कैसे होते हैं, समान और विपरीत होते हैं। कैसे, विपरीत, समान और विपरीत
होते हैं। इस प्रकार आपको देखिए पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ ये रहा आपके सामने पूरा पेपर। आप इसकी पूरे की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और आराम से आप इसका सॉल्यूशन अपने द्वारा प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब देखते हैं अतिलघुत्रात्मक प्रश्न जिसमें दिया हुआ है चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है, पृथ्वी। अगला है उत्प्लावन बल किसे कहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उत्प्लावन बल किसे कहते हैं, किसी वस्तु पर जो जल है अर्थात पानी द्वारा लगाया गया बल, अर्थात कैसे कहेंगे कि किसी वस्तु पर ऊपर की ओर पानी द्वारा, ठीक है, किसके, पानी द्वारा लगाया गया बल, उसे हम कहते हैं उत्प्लावन बल। अगला है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना चाहिए। तो सोडियम का जो क्रमांक है वो है 11, ठीक है, 11 है। तो आपको कोष देखने हैं, दूसरे पहले में 2 आते हैं, दूसरे में 8 और तीसरे में 8। तो पहले में 2 पूर्ण हो चुके हैं, तो 11 में से कितने बचे, 9, ठीक है, कितने बचे, 9, और 9 में से 8 गए तो कितने बचे, 1। तो जितना बचता है एंड में वही आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अगला है आपका डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो इसका आ जाएगा, डी का तो डी ही रहेगा, ठीक है, और एन का आ जाएगा यहाँ पर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, और ए का आ जाता है एसिड अर्थात अम्ल, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। अगला है आपका रबी की फसल कौन कौन सी हैं। तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। फिलहाल इस समय में रबी की फसल उग रही हैं, ठीक है। तो अगला है पशुपालन किसे कहते हैं। तो इनको आपको आराम से घर पर कर लेना है। अगला है पौधे की क्रिया द्वारा, किस क्रिया द्वारा अपना भोजन का निर्माण करता है। तो किस क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। अगला, एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ कैसा होगा। तो ये आपको ग्राफ बनाना है। ये आपकी चाल रहने वाली है और ये आपका टी समय रहने वाला है, ठीक है। इस प्रकार वाई अक्ष एक्स अक्ष, यह पूछ रहा है एक समान चाल के समय आपका बढ़ता रहेगा, चाल एक समान है, तो आप कहीं से ऐसी स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, यही आपका ग्राफ हो जाएगा। अगला है सरल रेखा की गति के 2 उदाहरण बताइए। इस प्रकार आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन पीडीएफ के साथ मिल जाएगा। आप इसको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, ठीक है। यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसके बाद जो पेपर है उसका जो पीडीएफ है और जो वीडियो सॉल्यूशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पेपर के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।